हेलो दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी को लेकर। इंडिया के अंदर जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के एग्जाम सबसे टॉप पर होते हैं और भारत के अंदर अलग-अलग राज्यों में और सेंट्रल लेवल पर काफ़ी सारी जगह प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी आती हैं। इसमें इस वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि भर्तियाँ कहाँ-कहाँ इनकी पोस्टों की आती हैं, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की भर्ती कहाँ-कहाँ आती है, योग्यताएँ क्या होती हैं, सिलेक्शन के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए कैसे करें, कौन-सी किताबें और कौन से नोट्स पढ़ें और इसके अलावा बहुत सारे सवाल और जवाब जो आप लोगों के होते हैं, वो सारे आज वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दूं कि हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल भेजते हैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की पोस्टों के लिए और पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए भी। जैसे इसमें देख सकते हैं, तो ये जैसे केवीएस की अगर बात करें, अलग अलग सबका होता है, सभी लेवल का, ये केवीएस का भी, एनवीएस का भी, यूपीएससी प्रिंसिपल का, सबका होता है। तो इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर जनरल सेक्शन है, इधर आपका मेन है एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एजुकेशन, एकेडमिक, प्रैक्टिस सेट, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी, सप्लीमेंट्री रूल्स, ये सब कुछ आपका होता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके ऑर्डर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में हमारी सर्विसेज हैं। तो आइए, सबसे पहली चीज कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की जो भर्तियां हैं, वो कहाँ-कहाँ पर आती हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का ये है कि सर हम कहाँ-कहाँ अप्लाई करें, कौन से विभागों में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आती हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है केवीएस का, केंद्रीय विद्यालय संगठन। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के अंदर जब भी वैकेंसी आती है, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी पक्का आती है, क्योंकि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सबकी एक साथ आती है, तो इसमें भी कोई डाउट नहीं है, पहली पसंद आपकी रहेगी केवीएस। दूसरे नंबर पर बात आती है आपकी एनवीएस की। जैसे केवीएस सेंट्रल लेवल पर है, वैसे ही सेंट्रल लेवल पर एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति। इसके अंदर भी आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है। फिर बात आती है आपकी एईईएस की, एटॉमिक एजुकेशन जो सोसाइटी है, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी है, वो भी नेशनल लेवल पर है, उसके अंदर भी आपको ये पोस्ट दिखती है। फिर बात आती है ईएमआरएस की, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जो भारत के अंदर एससी एसटी के लिए हैं, तो इनके अंदर भी स्टूडेंट्स उनके लिए हैं, बाकी टीचर कोई भी लग सकता है। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर भी आपको ये वैकेंसी दिखेगी। फिर बात आती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो प्रिंसिपल की वैकेंसी आती है, उसको फिलअप करता है यूपीएससी। दिल्ली के लिए जो प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल चाहिए, उनकी वैकेंसी का एग्जाम की जिम्मेदारी है यूपीएससी के कंधों पर। तो दिल्ली के अंदर आपको दिखेगा। फिर बात आती है आर्मी स्कूल की। जो सैनिक स्कूल हैं, आर्मी स्कूल हैं, वहाँ पर भी आपको इसके ऑप्शन होते हैं। और फिर उसके अलावा है एवरी स्टेट लेवल स्कूल्स। हर स्टेट के अंदर अपने-अपने राज्यों के स्कूल के अंदर, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो कर्नाटका हो, हर राज्य के अंदर जो अपने स्टेट बोर्ड के स्कूल होते हैं, वहाँ पर भी आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट आपको दिखती हैं। तो एक तो पहली बात ये रखिए कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 न जाने कितने सारे ऑप्शन हैं। और दूसरी सबसे खास बात है कि जितने भी ऑप्शन हों, सिलेबस बहुत हद तक मैच होते हैं। बहुत हद तक कहने का मतलब है कि जितने आपको सिलेक्शन के लिए नंबर चाहिए, उतने से ज़्यादा सिलेबस कॉमन है सबके लिए। तो वो चीज़ सप्लीमेंट्री रूल, सेंट्रल रूल, एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये वाले जो एजुकेशन एंड एकेडमिक, ये सबके लिए कॉमन है। तो इसकी अगर अच्छी तैयारी है और जनरल सेक्शन में हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, कंप्यूटर और क्या होता है? यही तो चीज़ है ना। तो ये सबका रहेगा। एक तो आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, वो यहाँ-यहाँ हैं। अब बात ये क्लियर हो गई कि वैकेंसी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की कहाँ-कहाँ आती है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। तो ये सबकी जगह आपको मिलेगी और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ये आपको याद रखना है। फिर बात आती है दूसरे नंबर पर, प्रिंसिपल की योग्यता क्या होती है?
पहले हम प्रिंसिपल की देखेंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल की देखेंगे। प्रिंसिपल की अगर योग्यता की बात करें, तो सबसे पहले आता है मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए, एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, एमसी हो, जो भी है आपका, मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एट लीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, तो ये है आपके लिए। दूसरे नंबर पर आपका आता है बीएड होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई टीचिंग डिग्री हो। यानी मास्टर डिग्री नंबर 1, नंबर 2 आपका बीएड या उसके इक्विवेलेंट कोई टीचिंग डिग्री। ये दोनों आपके लिए मस्ट हैं। अगर ये नहीं है, फिर तो आप एलिजिबल हैं ही नहीं, आप ऑलरेडी आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। फिर अगर आपके पास ये दोनों हैं, तो इसके लिए और क्या चाहिए? बात आती है एक्सपीरियंस की। प्रिंसिपल के लिए ये कहते हैं कि अ पर्सन होल्डिंग एनालॉजिस post of principal in central state government autonomous organization of central state government in the pay level 12 और 7880 to 209200। नंबर एक आपका, नंबर एक वाला जो एक्सपीरियंस है वो ये है। सेकंड नंबर पे कहते हैं कि वाइस प्रिंसिपल असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल ऑफ 10, और ये आपका रहेगा, ये हो, या विद कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 years एज पीजीटी एंड 2 years एज ए वाइस प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि कंबाइंड सर्विस आपकी हो सकती है, 5 साल तक आपका पीजीटी और 2 साल आपका वाइस प्रिंसिपल, तो भी आप प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए आप जो हैं वो सहमत हैं, आप मतलब एलिजिबल हैं। तो पहला आपका प्रिंसिपल अगर आप इन जगह पर है तो हैं, दूसरा आपका 5 साल का पीजीटी और 2 साल का वाइस प्रिंसिपल का आपका है, तो भी आप एलिजिबल हैं। तीसरा है पर्सन होल्डिंग पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन द पे लेवल ऑफ 8 और इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 8 years रेगुलर सर्विस इन अफोरसेड ग्रेड। तो ये भी आपको याद रखना है, पीजीटी लेक्चरर के रूप में आप हैं और 8 years तक आपका रेगुलर सर्विस हो, तो ये है। चौथा है 15 years combined regular service as TGT in the pay level 08 out of which 3 years as PGT। ये कहता है कि 15 साल का आपका टीजीटी के रूप में एक्सपीरियंस हो और 3 साल उसमें आपका पीजीटी भी हो, ये भी आपकी है। और फिर बात आती है डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की। डिज़ायरेबल में आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका होना चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन आपकी डिज़ायरेबल आती है। तो ये वाली जो थी, ये तो थी आपकी प्रिंसिपल की। इसके साथ मैं वाइस प्रिंसिपल का भी बता देता हूँ आपको कि वाइस प्रिंसिपल के लिए क्या-क्या चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या-क्या रहेगा? एसेंशियल में क्या-क्या रहेगा? मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 45, एक तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए उसी की तरह। दूसरे नंबर पर आपका बीएड हो और इक्विवेलेंट टीचिंग डिग्री इसके बराबर हो। यानी मास्टर डिग्री प्लस बीएड आपका यहाँ भी चाहिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर ये कहते हैं कि 2 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। ये कहता है कि 2 साल तक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल के रूप में सेंटर या किसी स्टेट गवर्नमेंट स्कूल या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर अगर ये नहीं है, तो फिर ये कहता है कि 6 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी और लेक्चरर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, या फिर 6 साल का आपका पीजीटी या लेक्चरर के रूप में आपका सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस हो। अगर ये नहीं है, तो 10 इयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस, वहाँ पर 15 था प्रिंसिपल में, वाइस में आपका 10 प्रिंसिपल में 10 साल का है। 10 इयर्स कंबाइंड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज़ पीजीटी और लेक्चरर एंड टीजीटी इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ व्हिच एट लीस्ट 3 इयर्स वुड बी वर्किंग ऑन द पीजीटी लेक्चरर। 10 साल का आपका एक्सपीरियंस हो पीजीटी और लेक्चरर के रूप में या टीजीटी के रूप में, और उसमें भी आपका 3 साल का पीजीटी या लेक्चरर होना ज़रूरी है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, तो यहाँ भी आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो है, वो आपका डिज़ायरेबल में आता है। तो ये थी योग्यताओं की बात। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए ये योग्यताएँ होती हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। बहुत सारे बच्चे यहाँ आकर रुक जाते हैं कि एज लिमिट बताइए सर, एज लिमिट बताइए। अब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात करेंगे, तो देखो अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग आप लोग नोटिफ़िकेशन में देख लेंगे। एक एस्टिमेटेड आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। प्रिंसिपल की अगर बात करेंगे, तो 35 साल से लेकर के 50 साल के बीच है। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ भई। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, रिज़र्वेशन तो आप लोग अपने आँकड़ा ले ही लेंगे। प्रिंसिपल के लिए 35 से 50 ईयर आपका होना चाहिए, 35 से 50, 35 मिनिमम और 50 आपका मैक्सिमम। उसके बाद रिज़र्वेशन में जैसे एससी, एसटी का है,
एससी-एसटी का है जैसे 5 साल अलग होता है, ओबीसी का जैसे 3 साल अलग होता है, केवीएस, एनवीएस वगैरह के अंदर फीमेल का जो है वो आपका 10 साल होता है, अलग-अलग आप देख सकते हो उसमें। हालाँकि मैक्सिमम आपका कुछ हद तक ही आपको रिलैक्सेशन इसमें होता है। तो एक तो ये वाला है। फिर बात आती है वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के अंदर के लिए जो एज लिमिट है वो 35 से 45, यहाँ 35 से 50 है प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल में 35 से 45 है, 35 आपका जो है वो मिनिमम होगा और 45 जो है वो आपका मैक्सिमम होगा। उसके बाद एससी-एसटी के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, महिलाओं के लिए अलग और आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए अलग, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगी। वो आप अपनी कैटेगरी और आपको लगता है कि आपको यहाँ रिलैक्सेशन मिल रहा है, तो आप उसको ऐड ऑन करके काउंट कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आपका ऐज वाला हो गया। वैकेंसी कहाँ-कहाँ आती है वो हमने बताया, उसके बाद ऐज की हमने बात कर ली, योग्यता की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं सिलेक्शन की रणनीति। स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? सिलेक्शन केवीएस के अंदर, एनवीएस के अंदर जहाँ-जहाँ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट आती हैं, दिल्ली यूपीएससी हो या कहीं भी हो, सिलेक्शन की एक रणनीति होती है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन ऐसे ही रखा-रखा है, मिल जाएगा और आप सुबह उठे और आपके हाथों में सिलेक्शन, नहीं। रातें की नींद गँवानी पड़ेंगी, सोने से आपको सिलेक्शन नहीं मिलता, रणनीति आपकी ऑटोमैटिकली होनी चाहिए। रणनीति के लिए आप क्या करेंगे? देखो, सबसे पहला है कि फोकस ऑन एवरी सेक्शन ऑफ सिलेबस। जो भी सिलेबस है जैसे केवीएस के अंदर आपका 150 नंबर का है, एनवीएस के अंदर अलग है, यूपीएससी का आपका होता है। तो एक तो एवरी सेक्शन, हर सेक्शन के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी, इसके अलावा 70% जो आपका फोकस है, 70% बोल रहा हूँ मैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए। 70% जो फोकस होगा, वो आपका स्पेसिफिक पोस्ट वाले पोर्शन पर होगा। जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस हो गया आपका, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाला पोर्शन आपका हो गया, सप्लीमेंट्री एंड एकेडमिक रूल आपका हो गया, एजुकेशन एंड एकेडमिक आपका हो गया। तो ये जो पोर्शन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, यहाँ जो है वो 70% आपका फोकस होना चाहिए। 70% टाइम आपको यहाँ देना है, क्योंकि इतने ही नंबर आपको यहाँ से निकलेंगे, आपको यहाँ से ये सेक्शन निकाल के देगा ही देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये चीज़ आपको रणनीति बस यही है, इसके अलावा कुछ रणनीति नहीं होती है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, यही रणनीति होती है मेरे दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। 2018 के अंदर केवीएस में हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल का सिलेक्शन हुआ, उन बच्चों के लिए भी हमारी यही राय थी। एनवीएस में हमारे सिलेक्शन हुए, उनके अंदर भी यही राय थी। डी ट्रिपल एस भी या पहले यूपीएससी में जो हुए हैं, उनके लिए भी यही था। हर बच्चों के लिए सलाह हमारी वही रहेगी, लेकिन आप उसको कितना मान पाते हैं, आप कितना डेडिकेट हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। सिलेक्शन की रणनीति की बात हो गई, अब बात करते हैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। देखो भाई, जब-जब इंटरव्यू की ज़रूरत आती है, हम लोग क्लासेस शुरू करते हैं। आपको क्लासेस भी देते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो कर अपलोड कर लेते हैं, एप्लीकेशन पे भी क्लास आपके लिए करते हैं, लाइव भी आपके लिए करते हैं। सारे ऑप्शन आपको हम दे रहे हैं। अब इंटरव्यू की तैयारी की बात करेंगे, तो सबसे ज़रूरी है आपका ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ग्रुप डिस्कशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपको आईएएस की तरह या यूपीएससी की तरह मुद्दों पर टकराना है। नहीं, मुद्दों पर टकराने की नौबत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन में आप इतना ज़रूर करें, 2-4 लोग मिलकर के जिनका इंटरव्यू होना है या जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं इंटरव्यू, चाहे उनका ना भी हो, उनको सिर्फ़ आप इस चीज़ पर मुद्दे बात कर सकते हैं कि क्या पूछा जाएगा। आप प्रैक्टिस कह सकते हैं उसको। सेंट्रल रूल के बारे में, सप्लीमेंट्री रूल के बारे में, एडमिन फाइनेंस के बारे में, स्कूलों के अंदर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इंडियन एजुकेशन जो अभी जो चल रहा है वो है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ हैं, इंडिया के अंदर एजुकेशन में क्रांति कैसे लाएँ, बच्चों का एजुकेशन हम जो है डेवलपमेंट कैसे करें, उन चीज़ों पर आप डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 आपका ग्रुप डिस्कशन। दूसरे नंबर पर आप कोई भी बैच जॉइन कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सीरियस होकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बात नहीं बनेगी। और फिर आता है वर्क ऑन पोस्ट स्पेसिफिक फंक्शन। जो वर्क आपको काम करना पड़ेगा, पोस्ट के जो स्पेसिफिक फंक्शन हैं, जिस पोस्ट पे आप जा रहे हैं, चाहे आप प्रिंसिपल की तैयारी कर रहे हैं,
चाहे आपको वाइस प्रिंसिपल का इंटरव्यू देना है, तो इस पोस्ट के जो स्पेसिफिक फंक्शन है, उनके ऊपर आपको ध्यान होना चाहिए। प्रिंसिपल के क्या-क्या काम हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या-क्या दिनचर्या होती है, क्या वो इनिशिएटिव ले सकता है, क्या एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उसको राइट मिले हैं, ये सब चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपका इंटरव्यू की तैयारी के लिए अहम पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और यही हम लोग इंटरव्यू के समय आप लोगों को करवाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है और फिर बात आती है किताबें कौन-सी पढ़ें? देखो, सिंपल चीज़ है, इसमें सबसे स्ट्रिक्ट जवाब है कि किताब वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करे। किताब वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस कवर करे। रीड ओनली द बुक व्हिच कवर्स योर एग्ज़ाम सिलेबस। वही किताब पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर कर दे बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लैंग्वेज आसान हो, अंडरस्टैंडेबल हो, समझ में आने वाली हो, याद रखने लायक हो और आपको लगे कि हाँ, मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, मेरे टॉपिक कवर हो रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा गहरे खाई में जाने की नौबत आ रही है और ना ही ऊपर की ऊपर जा रहा है, वो चीज़ ज़रूरी है। हम जो आप लोगों को कंटेंट दे रहे हैं, वो सारा उसी तरीके का होता है और अलग-अलग सब्जेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की, अलग-अलग सब्जेक्ट की पीडीएफ भी हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, तो व्हाट्सएप पे भी लिंक आपको भेज देंगे। फिर बात आती है और क्या सवाल होते हैं आप लोगों के? बहुत सारे सवाल जो हैं, वो बच्चों के और भी होते हैं। उसमें नंबर 1 सैलरी क्या होती है? अब देखो, केवीएस के अंदर अलग सैलरी है, एनवीएस के अंदर अलग है, ईएमआरएस का आपका थोड़ा-सा अलग मिलेगा, दिल्ली यूपीएससी का आपका अलग मिलेगा, आपके स्टेट में अलग मिलेगा। जब भी नोटिफ़िकेशन आता है जब भी नोटिफ़िकेशन आता है, उसके अंदर सैलरी, पे स्केल सब कुछ होता है। वो आपको जिसके बारे में आप केवीएस की पता करना चाह रहे हैं उसका देखिए, एनवीएस की करना चाह रहे हैं उसका देखिए, ये सब आपको वहाँ मिलेगा। फिर दूसरा सवाल बच्चों का आता है व्हिच वन इज़ बेस्ट? व्हिच वन इज़ बेस्ट? ये भाई सबसे खतरनाक वायरस होता है, ये चीज़। कौन-सा बेस्ट है भई? सर मैं केवीएस में प्रिंसिपल की तैयारी करूँ, मैं एनवीएस में जाऊँ, मैं दिल्ली की वैकेंसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए यूपीएससी क्रैक करूँ दिल्ली वाला एग्ज़ाम या फिर मैं कहाँ जाऊँ? देखो, व्हिच वन इज़ बेस्ट? दोस्तों, बेस्ट वही है जो आपको मिले। संघर्ष आप सबके लिए कीजिए, फाइट आप सबके लिए कीजिए, एग्ज़ाम आप फॉर्म आप सबका अप्लाई कीजिए, एग्ज़ाम आप सबका दीजिए। बेस्ट तो तब चुनेंगे ना जब आपके हाथ में 2-2 3-3 पोस्ट होंगी। जब आपका कहीं सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, तो बेस्ट कहाँ से चुनेंगे? और अगर आपका संघर्ष करने के बाद एक ही सिलेक्शन हुआ है, एक ही जगह सिलेक्शन हुआ है, तो फिर तो आपके लिए वही बेस्ट है। दूसरा कहाँ से बेस्ट है जब आपको हाथ में आया ही नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जिस दिन आपका सिलेक्शन 2 जगह हो जाए, मान लो केवीएस में हो गया, एनवीएस में हो गया, केवीएस में हो गया, दिल्ली यूपीएससी में हो गया। जिस दिन आपका सिलेक्शन 2 जगह हो जाए, उस दिन आप मुझे पर्सनली कॉल कर लेना या पर्सनली मुझसे मिल लेना, उस दिन मैं बता दूँगा आपके लिए बेस्ट कौन से है। लेकिन जब तक आपके हाथ में 2 पोस्ट हैं ही नहीं, तब बेस्ट सोचने का कोई मतलब नहीं है। तब तक तो ये है कि मेहनत कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और बेस्ट दीजिए। जहाँ सिलेक्शन हो जाता है वही बेस्ट है आपके लिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा पीआरटी, टीजीटी वाले करते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इतना नहीं सोचते हैं। उनको पोस्ट चाहिए, वहीं पर अपना काम करना है, ज़िम्मेदारी से काम करना है और एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त बनाना है। फिर बात आती है सिलेक्शन होगा या नहीं? ये बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं भई, सर सिलेक्शन हो तो जाएगा ना, सर होगा या नहीं होगा? सर होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अब देखो भाई, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ इस सवाल का जवाब आपको खुद पता है। पेपर आपकी तैयारी कैसी है, पेपर कैसा आया है, आप उसमें कैसा कर पाए हैं। ये चीज़ें ही सिलेक्शन होने और ना होने के ऊपर इन चीज़ों पर सिलेक्शन होना ना होना डिपेंड करता। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन 100% होगा और अगर बाय चांस नहीं भी होता है, तो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लेवल पर जो काम कर रहे हैं, वो बेरोज़गार तो हैं नहीं। कहीं न कहीं वो गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं या फिर कहीं अच्छा कर रहे हैं। तो अगर बाय चांस 1% नहीं रहता है, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, दूसरी वैकेंसी में ट्राई कीजिए। हर जगह वैकेंसी आ ही तो रही हैं और अच्छे से मेहनत करेंगे, तो अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम कभी न कभी सिलेक्शन ज़रूर होगा और बेस्ट देंगे, तो अभी होगा, कभी क्यों होगा? अभी होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिलेक्शन पक्का होगा क्योंकि सिलेक्शन बच्चों का ही तो हो रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कहीं से ला रहे हैं
या फिर और कहीं से ला रहे हैं। जो लोग आप अप्लाई करते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन्हीं में से तो सिलेक्शन होना होता है। ये तो आप सभी जानते ही हैं, तो ये चीज़ भी आपको ज़रूरी है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए और अगर आपको अच्छे से आप तैयारी कर रही हैं, तो हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर स्टडी मटेरियल कोरियर के माध्यम से पूरे भारत में भेजते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत अगर करना चाहते हैं और अच्छी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होता है, तो फिर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएँ और इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर बात करके फटाफट ऑर्डर कर लीजिए। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल का स्टडी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है। केवीएस, एनवीएस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, यूजीसी नेट सबका सभी एग्ज़ाम्स का टीचिंग एग्ज़ाम का आपको मटेरियल मिल जाएगा। इस नंबर पर फटाफट कॉल करें और नोट्स ऑर्डर करें। और अगर एक चीज़ और, अगर आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, नोट्स भी हैं, किताबें भी हैं, सब कुछ है, तो आप एक काम फिर भी ज़रूर करें। एक तो आप अपना नाम, दूसरा आपका सिटी, तीसरा आपका प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल जो भी आपको करना है, वो यानी आपका पोस्ट का नाम, ये चीज़ लिख के मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी एग्ज़ाम वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी जब आएगी तो फॉर्म कब भरना है, क्या-क्या डिटेल है, क्लासेज़ हमारी कब-कब होती हैं, फ्री क्लास कब होती हैं, ऑनलाइन क्लास कब होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सएप के थ्रू मैं बताता रहूँगा। व्हाट्सएप के ऊपर जो आपकी मदद होगी वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। हम कोशिश करेंगे आपको हर तरीके से अपडेट करने की। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।